स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर हम लोग 10 करेंगे, यानी अध्याय 10, जिसका नाम है वृत्त या सर्कल हम लोग कह सकते हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है पहला वीडियो छोड़ दिया है, और ये है हमारा प्रमेय 10.1, जिसको करने के पश्चात ही हम लोग 10.1 आपका प्रश्नावली करेंगे पूरा। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो प्रश्नावली 10.1 का रहेगा। चलिए, तो इस प्रमेय को कर लेते हैं, और ये एग्ज़ाम में पक्का ही आता है दोस्तों। ठीक है, एक तो 10.1 है और 10.2 प्रमेय, ये दोनों ही प्रमेय बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। सो चलिए इसको देख लेते हैं और इसे सिद्ध भी करते हैं बहुत ही आसान विधि से। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो ये पूरा क्लियर करा दूंगा। ठीक है, और नहीं बनिएगा तो फिर उसका बात ही अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रमेय 10.1 कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, यह हमारा वृत्त है और यहाँ पे मैंने कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पे बिंदु P, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया, ये मैं मान लिया XY दे दिया। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह मैं बना रहा हूँ। ठीक, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा XY, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, यह स्पर्श बिंदु कहाँ है दोस्तों, यह स्पर्श रेखा वृत्त को कहाँ स्पर्श कर रही है, बिंदु P पर, तो ये हमारा स्पर्श बिंदु कहलाएगा ना। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये वाला रेखा, ये स्पर्श बिंदु से ये जो त्रिज्या जा रही है OP है ना, इस पर क्या होगी, लंब होगी। यानी आपको क्या सिद्ध करके दिखाना है कि OP लंब है XY पर, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि दिया है, यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं ना। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये दिया हुआ है ना उसी तरह हम लोग लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x स्पर्श रेखा XY वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा XY वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है। तो इस बात को लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कि चूंकि दिया है स्पर्श रेखा XY वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है। अब लिखेंगे तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, OP लंब होता है XY पर, है ना। तो सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, तो सिद्ध करना है OP लंब XY है। ठीक है, तो अब डाल लेते हैं हम लोग प्रमाण। क्या डालते हैं, प्रमाण। उससे पहले थोड़ा सा एक रचना कर लेते हैं हम लोग। अगर ये सिद्ध कर दे, ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग ये सिद्ध कर दे कि ये यहाँ से O से, मतलब कि OP रेखाखंड के अलावा कोई भी रेखाखंड खींच रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ पे कोई बिंदु ले लें, है ना, इसको मिला दिया जाए, फिर इसको मिला दिया जाए, फिर इसको मिला दिया जाए, है ना। जैसे अगर मैं आपको रफ टाइप में बताऊं यहाँ पे, तो रफ साइड में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वृत्त है, ठीक, ये हमारा वृत्त हो गया और ये स्पर्श रेखा हो गया और ये आपका लंब रेखा हो गया, ये हमारा रेखाखंड हो गया त्रिज्या, जो कि ये स्पर्श बिंदु से होकर जा रहा है। ठीक, XY ये रेखाखंड हो गया, ये P बिंदु। अब P के अलावा अगर हम लोग कोई और भी बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए यस बिंदु ले लिया, तो यहाँ पे देखिए यस हो गया। मान लीजिए यहाँ पे T ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने, मान लीजिए R ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला जो रेखाखंड है इन सभी से कम दूरी पे स्थित है, यानी इसकी जो लंबाई है इसके और इसके तीनों के तुलना में क्या है, सबसे कम दूरी है। अगर हम लोग ये सिद्ध कर दे कि ये वाले रेखाखंड का जो लंबाई है इन सभी के अपेक्षा सबसे न्यूनतम दूरी है, तो ये वाला रेखाखंड इस पर लंब हो जाएगा। ठीक है, क्या हम लोग सिद्ध करेंगे कि जो OP रेखाखंड है अन्य सभी रेखाखंडों के तुलना में सबसे न्यूनतम दूरी है, तो फिर क्या हो जाएगा, OP लंब हो जाएगा XY पर। तो बस यही वाला सिद्ध करना है हम लोगों को। अब इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया
यहाँ पे मैंने ले लिया क्यू बिंदु, ठीक है, क्या ले लिया, क्यू बिंदु ले लिया। अब इसको इससे मिला देते हैं हम लोग, ओ को क्यू से मिला देंगे, ठीक है, ओ को क्यू से मिला देंगे। ये देखिए ओ को क्यू से मिला देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, रचना थोड़ा सा कर लेंगे, यहाँ पर रचना करेंगे हम लोग। यहाँ पे बोलेंगे रेखा एक्स वाई पर, रेखा एक्स वाई पर पी के अलावे, पी के अलावा क्यू बिंदु लिया, बिंदु क्यू लिया, बिंदु क्यू लिया तथा ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया, ठीक है, ओ क्यू को मिलाया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये OP मेरा त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक का भी तो दूरी त्रिज्या ही होगा। तो ये बिंदु को मैंने मान लिया, मान लेते हैं R, ठीक है। तो यहाँ पे कह देंगे प्रमाण, अब डाल लेते हैं, अब इसको सिद्ध कर लेते हैं। प्रमाण, प्रमाण में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि OP, चाहे OP हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे इस तरह लेंगे कि OP बराबर OR है, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो OP बराबर, ये बाद में काम देगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, OP बराबर OR, और ये क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या है, ठीक है, कंप्लीट। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि OQ बराबर क्या लिख सकते हैं, तो OQ किससे मिलकर बन सकता है, तो OR प्लस RQ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि OQ बराबर OR प्लस RQ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देख रहे हैं कि OR किसके बराबर है, OP के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे या करके खाली कि OQ बराबर होगा OP प्लस RQ, राइट। यानी कहने का मतलब है कि OQ जो है किसके बराबर है, OQ किसके बराबर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि OP प्लस RQ से के, यानी कि इन दोनों के योगफल के बराबर है। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं, जैसे कि ये 5, इसका मान मैं मान लेता हूं कि 5 है, ठीक है, इसका मान मान लिया कि 3 है, इसका मान 2 है, तो 3 और 2 को जोड़ने के बाद 5 मिल रहा है। अगर मैं इस 2 को हटा दूं तो यानी ये जो 5 है इस 3 से बड़ा हो जाएगा ना, यानी ये 5 जो है ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, 3 से, यानी 5 बड़ा है 3 से। तो वही हमने कहा कि या करके लिखा हमने, है ना, कि OP जो है, OQ जो है वो ग्रेटर देन होगा, यानी बड़ा होगा किससे, OP से, है ना, और RQ से भी बड़ा है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि OP छोटा है सभी रेखाखंड से। तो खाली हम लोग अगर एक रेखाखंड से खाली ये छोटी दूरी अगर सिद्ध कर देते हैं ना तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों। तो OQ इज लेस ग्रेटर देन OP है, या हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि OP छोटा है किससे, OQ से। इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि XY पर, चाहे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ XY पर अन्य सभी रेखाखंडों की तुलना में OP सबसे न्यूनतम दूरी होगा, OP रेखाखंड की न्यूनतम दूरी पर स्थित होगा, है ना। तो ये चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया दोस्तों वही,
यहाँ पे लिख दिया कि अर्थात रेखा एक्स वाई पर अन्य सभी रेखाखंडों के अलावा ओपी सबसे न्यूनतम रेखाखंड वाली दूरी है ना। यहाँ पे देखिए जो एक्स वाई पर स्थित हमारा ओपी के अलावा अन्य जितना भी रेखाखंड होगा, जैसे अगर मैंने एक रेखाखंड को लेके सिद्ध कर दिया कि ओ क्यू जो है ओपी से बड़ी दूरी है ना, इसी तरह अन्य भी सभी जो रेखाखंड का लंबाई होगा वो ओपी के तुलना में सबसे क्या होगा, बड़ा दूरी होगा। तो हमने बोल दिया कि ओपी जो है सबसे न्यूनतम दूरी है, और जब सबसे न्यूनतम दूरी है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ओपी होगा वो एक्स वाई पे क्या होगा, लंब होगा। यही वाला बात यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। तो उम्मीद है ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उसको भी देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा सारा, और नोट्स भी बनाते रहिएगा और इसका रिवीजन मार लीजिए, है ना, ताकि आपका अच्छा हो जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।